तो हम सभी मानस रोग के क्लास को रेगुलर कर रहे हैं और उसमें मानस रोग में लगभग कुछ टॉपिक जो हैं कंप्लीट हो गए हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। जैसे कि कल की क्लास में हमने मानस रोग यानी कि मानसिक जो रोग हैं और विकार हैं उनके बारे में पढ़ा था कि मानसिक रोग क्या होते हैं, और जिसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कुछ प्रश्न किया है। जैसे 2-4 स्टूडेंटों का ये कहना है कि सर जो मानसिक विकार हैं उसमें जो आपने भेद बताया है, जैसे स्वरूपतः और कार्यतः, ये दोनों में आप बता दीजिए कि स्वरूपतः और कार्यतः क्या होता है। तो हमने बताया था कि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो स्वरूपतः विकार हैं वह बुद्धि, जो प्रज्ञा जिसको बताया गया था, बुद्धि में जो आपके है कि नहीं ये चीज़ें जो हैं खराब हैं, और तब भी आप उस कार्य को अपने मन के प्रति भावनाओं में रख रहे हो, उसको सोच रहे हो, तो वह स्वरूपतः में आएगा। कि मतलब बस वह स्वरूप में है, आपने उसको किसी के ऊपर अप्लाई नहीं किया या वैसा कार्य नहीं किया। जैसे आपको पता है कि ईर्ष्या करने से आपकी हानि हो जाएगी, लेकिन तब भी आप किसी से ईर्ष्या रख रहे हो, किसी से द्वेष रख रहे हो, किसी से हीन भावना रख रहे हो, तो यह स्वरूपतः है, जिसको आप मन में धारण किए हुए हो, रखे हुए हो, तो यह स्वरूपतः होगा। जो मानसिक विकार है उसमें जो भेद आपके बताए गए थे उसमें वह स्वरूपतः है। लेकिन जब कार्यतः अगर बोला गया, प्रज्ञापराध जो आपको बताया गया, तो जब कार्यतः बोला गया तो मतलब आपने किसी से ईर्ष्या रखी थी और उस ईर्ष्या के कारण आपने किसी का नुकसान कर दिया, तो वह जो है कार्यतः में आएगा। मतलब कि आप अगर किसी चीज़ को कर दे रहे हो तो कार्यतः है, और स्वरूपतः का मतलब बस आप उस स्वरूप के बारे में सोच रखते हो। इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे कोई ईमानदार है, ये सोच रहा है कि नहीं ईमानदारी जो है सही है, लेकिन आप ये भी जान रहे हो कि बेईमानी करना गलत है, और उस चीज़ को आप अपने मन में रखे हुए हो, और इस तरह से आप कार्य को नहीं करो लेकिन बेईमानी आपके मन में है, तो वह स्वरूपतः है। लेकिन आपने बेईमानी किसी के साथ कर दी तो क्या है, कार्यतः है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो प्रज्ञापराध में जो प्रज्ञा था वह बुद्धि से ही संबंधित है, तो बुद्धि को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रज्ञा। और चरक ने साफ साफ कहा हुआ है कि प्रज्ञा क्या है, बुद्धि है, और बुद्धि से संबंधित जो विकार हो रहे हैं वो प्रज्ञापराध है। मतलब कि बुद्धि में आपके हैं कि चीज़ें क्या गलत हैं, और तब भी आप गलतियां कर रहे हो, तो वह स्वरूपतः में आएगा। और कार्यतः का मतलब आपके द्वारा जो गलतियां हैं, जो खराब चीज़ें हैं मस्तिष्क की, उसको आप कहीं कार्य में लगा दे रहे हो, किसी उसके कारण कोई कार्य कर दे रहे हो, तो कार्यतः में आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। डाउटफुल होगा टॉपिक, क्योंकि मानसिक विकार का है, मानस रोग का सब्जेक्ट है, तो डाउटफुल तो होना ही है। जितने डाउट्स होते हैं क्लियर तब होंगे जब हमें पता चलेगा किसी स्टूडेंट को क्या डाउट्स है। तो हम बार बार कहते हैं कि चैट सेक्शन में जाइए, अपने क्वेश्चन हमें भेजिए, तो हम उस पर बात करेंगे। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे प्रज्ञापराध में जो भेद बताया गया था स्वरूपतः और कार्यतः, तो उसका आंसर यही हुआ जिस हिसाब से हमने आपको समझाया। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो मानसिक रोग हैं। तो हमने बताया था कि मानसिक रोग के अंतर्गत बहुत सारी जो बीमारियां हैं आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ है, तो जिसमें हम शुरू करेंगे पहली जो बीमारी है मानसिक रोग की, उन्माद से शुरू किया जाएगा। मानसिक रोग, आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब मानसिक रोग कहें या मानस रोग कहें तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित है, कोई किसी से भिन्न नहीं है। मानसिक रोग का मतलब क्या है, मस्तिष्क का रोग। मानसिक रोग का मतलब क्या है, मस्तिष्क का रोग। और मानस रोग अगर हम बोलेंगे तो मन का विकार है। अब दोनों में डिफरेंट है। अगर मस्तिष्क के विकार की बात करें तो मस्तिष्क क्या है, हमने पहले ही बताया था कि मस्तिष्क जो है वह हमारे शरीर में दिमाग का एक हिस्सा है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है या सूचनाएं ग्रहण करता है, और मस्तिष्क में जो चीज़ें हैं वह स्टोर होती हैं, रखी जाती हैं। मतलब कि ये सूचनाओं का एक ग्रहण बिंदु है, यहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं, रखी जाती हैं। लेकिन जब हम मन की बात करेंगे तो मन का कोई स्वरूप नहीं है, यह कोई अंग नहीं है, यह बस क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जिससे भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो उसे हम कहते हैं मन।
तो मन जो है यह हम इसे देख नहीं सकते हैं, बस किसी के मन को हम समझ सकते हैं। लेकिन मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जहाँ पे चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलें मानसिक रोग, तो मानसिक, यह जो मानसिक रोग इससे जुड़ा हुआ है, किससे? मस्तिष्क से। लेकिन अगर हम बोलें मानस रोग, क्या बोला जाए? मानस रोग, तो मानस रोग जो है मन का रोग। अब उदाहरण से समझिए, जैसे हमने कहा किसी को उन्माद हुआ है, क्या हुआ है? उन्माद हुआ है, या कोई पागल है। अब पागल है, सिजोफ्रेनिया का शिकार है, या कोई बार बार अपने मस्तिष्क की भावनाओं के आहत होने पर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, या उसे दौरा पड़ रहा है दिमागी रूप से, या अगर हम कहें कि किसी का दिमाग अव्यवस्थित है और वो चीज़ें भूल जा रहा है और भूल करके कुछ गलतियां कर रहा है, तो वह मस्तिष्क विकार में आएगा। लेकिन अगर हम मन के विकार की बात करें तो किसी को लोभ है, किसी को ईर्ष्या है, किसी को क्रोध है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब मानस विकार हैं। क्या है? मानस विकार। तो आप इस हिसाब से समझ करके ही टॉपिक को समझिएगा। तो जब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? मस्तिष्क के जो विकार हैं जिनको हम मानसिक रोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मानसिक रोग। तो मानसिक रोग जो मस्तिष्क का रोग है, किसी स्थान विशेष को प्रभावित कर रहा है, अंग विशेष को प्रभावित कर रहा है। और मानस रोग क्या कर रहा है? मन को प्रभावित कर रहा है। और ज़्यादा चीज़ें आपको फोकस किस पे रखने, ये तो आसानी से समझ में आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मन को समझना होगा तो मन को आप इसलिए डिफ़िकल्ट हम कह रहे हैं कि मन इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि मन जो है एक ऐसे विशेष पार्ट की, शरीर के एक ऐसे विशेष भाग की बात कर रहे हैं जिसकी कोई संरचना नहीं है, शरीर में कोई स्थान नहीं है, लेकिन उसके बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है। अब मन को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी ने आपके सिर पे आघात किया तो नुकसान कहाँ पे होगा? मस्तिष्क में होगा, आपके मन में नहीं होगा। मन में कब नुकसान होगा? जब आप किसी के प्रति स्नेह कर रहे थे, उसने आपके सिर पे आघात किया, तो मस्तिष्क पे तो जो विकार हुआ वो हुआ। अब आपके मन में एक चीज़ आएगी कि हम उससे इतना स्नेह करते थे, उसको मानते थे, उसने क्या किया? हमारे सिर पे चोट कर दी। तो वो विकार जो है मन का है कि जिससे आप क्या कर रहे हो, उस अपने मित्रता पे या अपनी जो प्रेम है उस पे आप पछता रहे हो, क्योंकि वह आपके मन को भी प्रताड़ित किया है और आपके मस्तिष्क को भी प्रताड़ित किया है। तो दो चीज़ें हो गई, मानस रोग और मानसिक रोग। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो उन्माद आपका पहला टॉपिक है। तो जब उन्माद कहा जा रहा है तो उन्माद का मतलब यह है कि वो मानस रोग नहीं है, क्या है? मानसिक विकार है। इस तरीके से ही समझेंगे। कल हमने मानस रोग के बारे में लगभग 17 शब्द ऐसे लिखे थे जिसमें मानस रोग से संबंधित बहुत सारे रोगों को आपको समझाया गया था। आज जो है उन्माद, अब उन्माद को हम इंग्लिश में मानिया कहते हैं। उन्माद को क्या कहा जाता है? मानिया। अब देखिए, इसमें आपको जो बीमारी बताई जा रही है इसका आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी आप जान लेते हैं। सिलेबस में अगर देखेंगे तो जितनी बीमारियां हैं उनके प्रकार, मतलब कि उनका जो इंट्रोडक्शन है वह जानना है, परिभाषा जाननी है, और उसके अतिरिक्त तो उसका पर्याय जानना है, उत्पत्ति जानना है, और फिर निदान जानना है। क्या क्या जानना है? जो भी बीमारी आप पढ़ोगे उसकी परिभाषा आपको जाननी है कि यह बीमारी है क्या। ठीक है। परिभाषा के बाद आपको क्या जानना है? इसका पर्याय जानना है। पर्याय के बाद क्या जानना है? निदान, और चिकित्सा भी आप इसकी जानोगे। तो जो भी बीमारी आपको बताई जाएगी, लगभग 4 से 5 बीमारियां हैं। फिर हम चेतन, अचेतन मन की भी बात करेंगे क्योंकि वह आगे हैं। तो परिभाषा आपको जाननी है, पर्याय जानना है, निदान और चिकित्सा जाननी है। ज़्यादातर मानस रोग में आचार्य चरक की ही बात होगी क्योंकि चरक ने मानस रोग के जो विषय हैं उस पर बहुत ज़्यादा गहनता से अध्ययन किया है, और चरक संहिता में साफ साफ चीज़ों को अंकित भी किया गया है। तो उस चीज़ पे ही बात करेंगे। अगर हम उन्माद की बात करेंगे तो उन्माद क्या है? सामान्यतः मन और बुद्धि के विभ्रम से उत्पन्न मानसिक रोग है। क्या है? मन और बुद्धि के विभ्रम से, मन और बुद्धि के विभ्रम से उत्पन्न मानसिक विकार है। विभ्रम से उत्पन्न
मानसिक विकार। अभी किसी के दिमाग में इस चीज़ से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मानस रोग और मानसिक विकार एक ही है, ऐसा मत सोचिएगा। आपको समझना है जो परिभाषा समझ जाएंगे तो बीमारी समझ में आ जाएगी। मन और बुद्धि के विभ्रम, मतलब मन का भी और बुद्धि का भी विभ्रम। अगर हम मन का बस विभ्रम कह देते तो फिर वो मानस रोग में चला जाता, लेकिन जब हम बुद्धि की बात करें तो यह हमारे बुद्धि, हमारी याददाश्त, हमारी स्मृति, हमारी मेधा शक्ति पे ये बात कर रहा है। तो जो हमारी बुद्धि है, हमारी याददाश्त है, हमारी मेधा शक्ति है, ये सारी जो है मस्तिष्क की भावनाएं हैं। तो जब मन और बुद्धि के विभ्रम से उत्पन्न मानसिक जो विकार है उसे ही हम क्या कहते हैं, उन्माद कहते हैं। तो विभ्रम अगर बोला जाए तो यह क्या है, असमंजस की स्थिति है। क्या है, असमंजस। असमंजस की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, विभ्रम कहते हैं। अब असमंजस क्या है, असमंजस, असमंजस क्या है, असमंजस का मतलब जब दो चीज़ों में हम विभेद न कर पाएँ, भेद न कर पाए, प्रकार न स्पष्ट हो, तो उसे हम असमंजस की स्थिति कहते हैं। जैसे अगर आप किसी जगह जा रहे थे, आप चाहे लॉन्ग ट्रेवल ही कर रहे हो, किसी जगह आप ट्रेवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, और बीच में आप कहीं उतर गए किसी रास्ते पे, अब वहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, पूरब कौन सी है, पश्चिम कौन सा है, हमें आगे जाना है, हमें पीछे जाना है। तो आपका मस्तिष्क भी अभी सही है, आपका मन भी सही है, लेकिन आपके मस्तिष्क और मन में एक विभ्रम आ गया, असमंजस की स्थिति आ गई और आप नहीं समझ पा रहे हो कि आगे वाला डायरेक्शन क्या है। तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसे हम उन्माद कहते हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है कि जब आपको फैसला लेना हो तो आप ये नहीं समझ पाते हो कि सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ें क्या है, क्योंकि दोनों चीज़ों को आप परखते हो। जैसे आपके साथ किसी ने चीट किया तो कोई आकर के आपको ये बता रहा है कि नहीं उसने आपका नुकसान कर दिया, अब आप ये सोचो कि हम उससे डायरेक्ट पूछें कि वह नुकसान किया है, या आप अपने हिसाब से सोच लें कि वह नुकसान हुआ है तो इस प्रकार से हुआ है। जहाँ पे असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है उसी विकार को हम उन्माद कहते हैं। आप सीरियसली टॉपिक को अगर समझेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं समझ में आएगी। थोड़ा सा जो टॉपिक है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न टाइप का हो जाता है, इसलिए क्योंकि थोड़ी सी, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा रेफरेंस ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक जो है बोरिंग लगता है। और इंटरेस्टिंग कौन सी चीज़ है, भर्ती आपकी इंटरेस्टिंग नहीं है तो मज़े लेकर के तो आप वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें आचार्य चरक की, सुश्रुत की और बाघभट्ट की, तो सभी ने इसका जो है अलग अलग वर्णन किया है। आचार्य चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट ने उन्माद का पृथक और विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, तो चरक, सुश्रुत, बाघभट्ट ने उन्माद को अलग अलग अपने तरीके से समझाया है, और यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आचार्य चरक के अनुसार कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि सामान्यतया मन और बुद्धि के विभ्रम से उत्पन्न जो मानसिक रोग है उसे ही हम उन्माद कहते हैं। और चरक ने क्या कहा है, पहले ही आपको बता दिया कि आचार्य चरक ने मन बुद्धि की संज्ञा जो है स्मृति, शक्ति, भक्ति, शील, चेष्टा और आचार के विभ्रम को उन्माद, मतलब कि अगर चरक की बात करें तो हमने बताया कि चरक की बात ही ज़्यादा की जाएगी, क्योंकि चरक ने इन पे डिटेल से बात किया। उन्माद को अन्य आचार्यों ने भी समझाया है, तो हम चरक के हिसाब से भी इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। चरक ने क्या कहा है, चरक कहते हैं मन बुद्धि संज्ञा स्मृति, मन बुद्धि संज्ञा स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा, भक्ति, शील, चेष्टा, भक्ति, शील,
चेष्टा और आचार के विभ्रम को, आचार के विभ्रम को उन्माद कहा है। ये आचार्य चरक ने कहा है, ठीक है। और ऊपर जो लिखा गया है यह अन्य आचार्यों के अनुसार है या आयुर्वेदिक संहिताओं का एक मिला जुला परिभाषा आपको ऊपर बताया गया। चरक क्या कहते हैं? चरक कह रहे हैं मन, बुद्धि, संज्ञा, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा, आचार। आपको इसमें क्या चीज़ समझनी है? मन आपको पता है, बुद्धि भी पता है, संज्ञा समझनी है कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा किसको बोला जाता है? चेतना को। क्या बोला जाता है? चेतना को। संज्ञा किसे बोलते हैं? चेतना को। चेतना क्या है? मन की जागृत अवस्था है। जैसे आप क्लास में बैठ कर के पढ़ रहे हो और जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं और डायरेक्ट आप समझ में आ रहा है, लेकिन कभी कभी वही चीज़ क्या होता है कि बच्चे क्लास में पढ़ते हैं और दिमाग कहीं और पे रहता है। तो दिमाग कहीं और पे है तो मतलब आपकी जो चेतना है वह अचेतन है। क्या है? अचेतन। अचेतन का मतलब आप यहाँ पे बैठे हो लेकिन यहाँ पे नहीं हो, तो आपका संज्ञा हरण हो गया है। क्या हो गया? संज्ञा हरण। तो जब संज्ञा की बात की जाए तो मन के जागृत अवस्था या चेतना को ही समझना चाहिए, ठीक है। तो आप मन को जान रहे हो, बुद्धि को जान रहे हो और हमने अभी संज्ञा को भी बता दिया। मतलब कि जिस जगह पे हो और उस जगह से आप जुड़े हो, डायरेक्टली सारी फोकस जो है आपकी यहीं पे है, तो उसको हम कहेंगे कि आपका जो मन है संज्ञा में है। स्मृति बोलेंगे तो यह याददाश्त की बात है। भक्ति बोलेंगे तो किसी के प्रति प्रेम भाव को हम भक्ति कह रहे हैं। और शील जो है सहनशीलता, सहनशीलता को दर्शा रहा है। चेष्टा आपको पता ही है, तो कार्य करने की जो चेष्टा है या अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो आप कार्य कर रहे हो उसे भी हम चेष्टा कहेंगे। आचार क्या है? आचार हमारा सद्वृत्त या सदाचरण है। क्या है? सदाचरण। सद्वृत्त बोलिए या सदाचरण, जिसको हम क्या कहते हैं? आचार कहते हैं। तो सद्वृत्त या सदाचरण में क्या है? ईमानदारी है, ठीक है, और किसी के प्रति प्रेम भाव है, धैर्यवान अगर आप हैं तो ये सब आपका आचरण है। किसी की चुगली नहीं करते हैं, अच्छा बोलते हैं, सबसे प्रेम भाव में रहते हैं, ये सब आपके आचरण हैं। तो क्या कह रहा है? इन सब का विभ्रम ही उन्माद है। किसके अनुसार? चरक के अनुसार। जबकि अन्य संहिताओं में परिभाषा क्या दी गई है? मानिया की। कहा गया है मन और बुद्धि के विभ्रम से उत्पन्न मानसिक विकार है। तो अगर देखा जाए तो इसमें दोनों चीज़ें अंकित हैं। बुद्धि से भी संबंधित कुछ चीज़ें हैं और मन से भी संबंधित कुछ चीज़ें हैं। अगर हम अलग अलग लिख दें तो किसका संबंध डायरेक्ट मन से है और किसका बुद्धि से है उसको भी आप समझ लीजिए, तभी आपको मन और बुद्धि दोनों समझ में आएगा। हम बार बार कह रहे हैं यह जो है मन है और यह बुद्धि, यह जो है मस्तिष्क का भाव है। किसका भाव है? मस्तिष्क का। और यह जो है एक ऐसे अंग विशेष का भाव है जो हमारे शरीर में बस उपस्थित है, लेकिन उसकी संरचना और स्थान हमें नहीं पता है। कई लोग यह भी कहते हैं, आचार्यों में कई आचार्यों का यह भी कहना है कि इसका संबंध डायरेक्टली जो है हृदय से होता है। किससे होता है? हृदय से होता है। तो अगर बुद्धि की बात, पहले मन की बात करते हैं, तो मन में, मन की अगर बात करेंगे तो भक्ति यह मन का विषय है, शील मन का विषय है, फिर आचार मन का विषय है। लेकिन जब बात करें स्मृति की, जब बात करें हम स्मृति की तो यह किसका विषय है? बुद्धि का। फिर अगर बात करें चेष्टा की, किसी कार्य को कर रहे हैं सोच समझ के, तो वह किसका विषय है? बुद्धि का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मन और बुद्धि में डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग रखेंगे तो दोनों चीज़ें। तो चरक का कहना है इन दोनों में विकार अगर हो गया तो उसे हम क्या कह रहे हैं? उन्माद कह रहे हैं। और अन्य संहिताओं में भी यही लिखा हुआ कि इन दोनों का जो विकार है उसे ही हम उन्माद कहते हैं। तो समझ में आ चुका होगा। और एक चीज़ और समझिएगा कि ज़्यादातर जब मन पे ठेस पहुंचता है तो वह जो फील है कहाँ पे होता है? महसूस कहाँ पे होता है? हृदय पे। इस तरह से समझिए, जैसे आपके परिजनों में या आपके
रिलेशन में किसी की डेथ हो जाती है तो दर्द आपका यहाँ पे ना होकर के कहाँ पे होता है, हृदय में होता है। तो जब हृदय में पीड़ा हो तो उसका डायरेक्ट संबंध कहाँ पे होता है, मन में होता है। आंसू भी जब आते हैं तो वह किस वेदना पे आते हैं, जब मन में वेदना होती है तब आंसू बहते हैं। इस तरह से आपको समझना है। लेकिन मस्तिष्क में अगर पीड़ा होगी तो मस्तिष्क में पीड़ा होने का मतलब हेडेक हो गया या सिर दर्द होता है, वो अलग विषय हो जाता है। किसी को अगर हमने बोला कि ब्रेन हैमरेज हो गया तो ब्रेन हैमरेज जो है वो मानसिक विकार के अंतर्गत आएगा कि वो मस्तिष्क में हुआ है, मन में नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया। उन्माद को इसी तरीके से आपको कवर करना है। अब उन्माद के जो पर्याय हैं, पहले आप इसको इसी तरीके से लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया उन्माद का पूरा डिटेल। अब इसके बाद से इसकी उत्पत्ति, मतलब उन्माद जो है मन या मस्तिष्क में प्रकट क्यों होता है, ठीक है, ये उत्पत्ति होती क्यों है, उन्माद होता क्यों है। तो अगर उत्पत्ति की बात करें तो उन्माद जो है ज़्यादातर यह जो विषय है प्राचीन काल का है। और प्राचीन काल में जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ के नाश के समय जो अलग अलग चीज़ें हुई थी, जब जो राजा दक्ष थे, आपको पता ही होगा, जो दक्ष थे उनका सिर जो है भगवान शंकर ने काट दिया था त्रिशूल से अपने। उसके बाद से उनके सिर पे बकरे का जो सर है वो लगा हुआ था, तब से उनको राजा अज कहा जाने लगा। तो उस समय उन्माद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, विभ्रंश की, जब प्राणियों में भय और शोक व्याप्त हुआ था, उससे वो त्रास हुए थे। तो आप यह लिख सकते हैं कि इसका वर्णन प्राचीन काल से ही मिलता है, प्राचीन काल से ही मिलता है। जब राजा दक्ष के यज्ञ के भय से त्रास या डर का माहौल उत्पन्न हुआ था तो वहाँ भी प्राणियों में विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अब विभ्रम की स्थिति का मतलब क्या, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्या चीज़ सही है क्या गलत है। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राचीन काल में राजा दक्ष के यज्ञ के भय से जो त्रास या डर का माहौल उत्पन्न हुआ था, मतलब कि राजा दक्ष ने जो यज्ञ करवाया था उसका एक ही उद्देश्य था कि वह चाहते थे कि जो राक्षस हैं और जो उनके अहित में जो लोग हैं उनका सर्वनाश हो जाए। अब सर्वनाश होने का मतलब अब उनमें जितने लोग हैं, पृथ्वी पे कहें या स्वर्ग में कहें, जितने लोग हैं वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि राजा दक्ष जो हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं या खराब कार्य कर रहे हैं। असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, तो उस स्थिति को भी वहाँ पे उन्माद कहा गया। तो अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि उस समय भी जो यह स्थिति उत्पन्न हुई थी उसे उन्माद कहा गया था। उन्माद नहीं कहा गया था, वहाँ पे यह शब्द प्रयोग में लिया गया था विभ्रम। तो आपको बस यही समझना है, विभ्रम को ही क्या कहा गया है, उन्माद। और उन्माद क्या है, मन और बुद्धि से संबंधित जो विकार है वही क्या है, उन्माद है। ठीक है, और मन और बुद्धि जब बेकार हो रही है तो उसे उन्माद कहा गया। इसको इसी तरीके से समझना है। अब इसका निदान अगर हम समझते, ये तो प्राचीन तरीके से है, उन्माद इस तरीके से ही उत्पन्न होता है। तो अगर हम बोलें कि इस समय आधुनिक समय में अगर किसी को उन्माद हो जाए तो वहाँ पे भी सेम चीज़ यही काम करेगा। भय, क्रोध और ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं भय के कारण या किसी डर के कारण या किसी अनहोनी के कारण, आपके मस्तिष्क में अगर स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारे लिए यह अच्छा है या खराब है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भी अगर आपके दिमाग में ये चीज़ उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उन्माद कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम निदान देखते हैं कि अगर उन्माद हुआ है तो इसका निदान का मतलब उपचार नहीं है, 50 बार बताया जा चुका है। निदान का मतलब है कि हमें जानना कैसे कि जो उन्माद हुआ है वह
कितना खतरनाक है या उसका जो बल है कितना है, तो उसे अगर हम जानना है तो हम क्या करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि विरुद्ध, दुष्ट एवं अपवित्र एक चीज़ जो स्थिति जब उत्पन्न हो रही है उसकी बात की जा रही है। विरुद्ध, दुष्ट एवं विरुद्ध, दुष्ट एवं असामान्य भोजन, असामान्य भोजन जो हमारे लिए सही नहीं है, ऐसी चीज़ों का भोजन देव, गुरु और द्विजों, भोजन देव, गुरु और द्विजों, देव, गुरु और द्विजों का अपमान भयपूर्वक अथवा हर्षपूर्वक मन पर उपघात, भयपूर्वक अथवा हर्षपूर्वक मन पर उपघात। अभी आपको इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको समझना है। और विषम चेष्टाओं से, और विषम चेष्टाओं से उन्माद उत्पन्न होता है। समझते हैं क्या कह रहा है? विरुद्ध, दुष्ट एवं असामान्य भोजन देव, गुरु और द्विजों मतलब जो हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनका अपमान, भयपूर्वक अथवा हर्षपूर्वक मन पर आघात। आघात भी नहीं कह रहा उपघात। आघात क्या है? आघात और उपघात में डिफरेंस यह है कि आघात जो है सामने से दिखेगा, क्या होगा? दिखेगा, जिसमें खून बहेगा, रक्त बिखरेगा, खून बहेगा, आपकी त्वचा पे विच्छेदन होगा, घाव दिखेंगे सामने से। लेकिन जब उपघात की बात करें तो यह जो घाव है दिखता नहीं है। जैसे हमने बोला कि किसी को हृदय उपघात हुआ है, तो हृदय उपघात मतलब किसी का दिल टूट गया है, किसी कारणवश उसे वेदना हुई है, तो वह उसके दिल का घाव नहीं दिख रहा है, लेकिन तब भी उसे जो चोट है लगी है। तो ऐसा घाव जो नहीं दिख रहा है, मन पे लगा है, तो उसे हम कहते हैं उपघात। और आघात क्या है? जो सामने से दिखेगा। तो उपघात और विषम चेष्टाओं से उन्माद उत्पन्न होता है। विषम चेष्टाएं का मतलब जो चेष्टाएं हमारे शरीर, हमारे मन के अच्छे के लिए नहीं है या दूसरे के अच्छे के लिए नहीं है, तो वो क्या है? विषम चेष्टाएं। हमने गंदा काम किया और हमारा मन ही हमें खराब कह रहा है। जैसे कोई गलत काम कर दिया और आप उस पर पछता रहे हो, तो वह आपके काम जो हैं विषम चेष्टाओं के अंतर्गत आएंगे। तो निदान के अंतर्गत हमने क्या जाना कि जो उन्माद है वह उत्पन्न कैसे होता है। निदान में कहने का मतलब यह है कि इलाज नहीं है। निदान क्या है कि हम कारण को जान रहे हैं। किसको जान रहे हैं? कारण। बार बार बताया गया है कि निदान क्या है? रोग का कारण जानना। क्या है? रोग का कारण जानना या रोग का बल जानना कि वह जो बीमारी है कितनी खतरनाक है। तो दोनों चीज़ें क्या हैं वो निदान को दर्शाते हैं, तभी हम निदान जान सकते हैं। तो हमने ये क्या समझा कि जो रोग कारण है क्या है? विरुद्ध, दुष्ट एवं असामान्य भोजन। असामान्य भोजन में भी हो सकता है, जैसे आप तामसिक भोजन ग्रहण कर रहे हो, मांस, मछली, मदिरा, ये सारी चीज़ें प्रयोग में ले रहे हो, तो ये असामान्य भोजन में आएंगे। इसके भी भोजन के भी प्रयोग से भी विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा मादक पदार्थ ले लिया, अब वह अपनी पत्नी और दूसरे की पत्नी में क्या कर रहा है? मतभेद भी नहीं कर रहा, उसके मन में काम वासना उत्तेजित हो गई है और किसी का जा करके वह नुकसान कर दिया, किसी महिला के साथ अभद्रता कर दिया, तो यह भी एक विभ्रम की स्थिति है। उसे यह नहीं समझ में आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, अगर अब भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक को लेकर के, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्माद का विषय इतना खतरनाक नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको नहीं समझ में आए। उन्माद की स्थिति ही क्या है? अब अगर आप नहीं समझते हो तो आपके भी मस्तिष्क में उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आप भी विभ्रम में हो कि आपकी बुद्धि जो है समझना तो ये चाहती है, पढ़ना चाहती है, लेकिन आप उस चीज़ को दिमाग में रखना नहीं चाहते हो। ठीक है, सीरियसली मत लीजिएगा, हम उसी तरह कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग तो ज़रूर हैं,
कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, तो उनके मस्तिष्क में हम बीमारी भी बताते जाएंगे, जिनकी जिनकी जो बीमारी है उसको हम बताएंगे। तो उन्माद की स्थिति आधे से अधिक लोग में व्याप्त है। उनके मन में ये चल रहा है कि क्या पता हम तैयारी कर लें और भर्ती का परिचय ना हो, ठीक है, तो वो भी उन्माद की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि वह उसको उन्माद नहीं कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका उत्पत्ति कारण कहाँ, बस हमने बताया कि उत्पत्ति जो है प्राचीन काल से ही इस बीमारी का जो मनोभाव है संहिताओं में वर्णित है कि नहीं उन्माद की या विभ्रम की स्थिति जो है होती है। कारण भी बता दिया गया। तो जब हमने कारण और उत्पत्ति जान लिया तो इसकी चिकित्सा भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम पर्याय देखते हैं कि उन्माद को किस किस नाम से जानते हैं। अब पर्याय तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में उसी बीमारी को किसी और नाम से दे देगा, और जब किसी और नाम से दे देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पर्याय के अंतर्गत अगर बोला जाए तो इसे हम उन्माद या समुद्भ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्भ्रम बोला जाता है, क्योंकि अगर उन्माद न पूछें और परीक्षा में समुद्भ्रम दे दे तब आप स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाओगे। तो हमें समुद्भ्रम भी लिखना है। समुद्भ्रम इज इक्वल टू उन्माद लिख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त तो कोई और वर्ड जो है उन्माद के लिए नहीं है। इंग्लिश में मानिया जो है बताया गया। और यह जो है चरक संहिता में आपको पहले ही, अब जो फार्मासिस्ट हैं उनकी क्लास तो चली है तो उसमें आप पूरी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो भी चरक संहिता है या सुश्रुत संहिता उनमें अलग अलग स्थान बने हैं और अलग अलग स्थान में अलग अलग अध्याय हैं। तो चरक संहिता का जो स्थान है चिकित्सा स्थान, कौन सा स्थान है? चिकित्सा स्थान। तो चिकित्सा स्थान के अध्याय 9/8 पर यह अंकित है। 9/8 पर अंकित है। और इस चीज़ की विवेचना जो है टीकाकार चक्रपाणी ने भी किया है। किसने किया है? टीकाकार चक्रपाणी। तो टीकाकार चक्रपाणी ने भी इसकी विवेचना की है। तो आप जब ये संहिताओं का स्थान लिखाया जाए, अध्याय लिखाया जाए, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं भी ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये स्थान याद रखना है कि यह चिकित्सा स्थान में है। तो चिकित्सा स्थान में जब अंकित है तो आप ये भी समझ लीजिएगा कि जब चिकित्सा स्थान में वही चीज़ दिया गया जिसकी चिकित्सा हो सकती है, और अगर नहीं दिया रहता तो मतलब वह चिकित्सा के लायक नहीं है। तो आपके यहाँ समझना है क्या है कि जो समुद्भ्रम है, मतलब पर्याय जब बोला गया तो चरक संहिता में इस नाम से अंकित है। तो प्रश्न तो ये भी बन सकता है ना कि समुद्भ्रम जो है चरक संहिता में कहाँ पर अंकित है, या किस संहिता में समुद्भ्रम जो विकार है, मानसिक जो विकार है, उसको उल्लेखित किया गया है। तो चरक संहिता में उल्लेखित किया गया। अब ये नहीं पूछेगा कि किस अध्याय में अंकित है, ऐसा प्रश्न नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया पर्याय। अब इसकी चिकित्सा की बात करते हैं। अगर चिकित्सा की बात करेंगे तो आपको बस दिमाग में ये रखना है, उपचार या चिकित्सा की अगर बात करें तो चिकित्सा में हम बस इतना ही उन्माद की स्थिति को सही करने के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि जो योग साधना है, मन के जो शांत भाव हैं या जो हमारे लिए अच्छे भाव हैं, उसे ही मस्तिष्क में हमें रखना है। कोई खराब चीज़ों को मस्तिष्क में व्याप्त नहीं करना है। तो हम ये लिख सकते हैं कि मस्तिष्क के मनोभावों को, मस्तिष्क के मनोभावों को अति प्रबल अथवा तीव्र होने से बचा जाए, अथवा तीव्र होने से रोका जाए। अपना अच्छा या बुरा क्या है यह सोचकर मन के भावों को सही प्रकार से प्रयोग किया जाए। और दूसरी चीज, मन पर
संयम रखा जाए, संयम। तो अब देखिए, अगर हम ये बोलें कि नहीं 2 गोलियां आप ऐसी खा लीजिएगा जिससे क्या है कि उन्माद रुक जाए, या ऐसी औषधि पी लीजिएगा जिससे उन्माद खत्म हो जाए, तो ये मूर्खता है, क्योंकि उन्माद जो है इस तरह का विकार है जो कि मस्तिष्क और मन के लोप के कारण, उनमें विकार उत्पन्न होने के कारण हो रहा है। तो इसलिए आपको उस तरीके से सोचना है, दिमाग में इस तरीके से आपको रखना है कि उन्माद जो है चिकित्सकीय तो है, लेकिन हमारे मन और बुद्धि पे एक तरीके से कंट्रोल करके ही हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसके भेद की बात की जाए, उन्माद कितने तरह की होती है, तो अभी हम देख लेते हैं। आप इसी तरीके से इसको कवर कीजिएगा। उन्माद का भेद कितना, उन्माद का भेद, तो अब उन्माद के भेद की बात करते हैं। भेद, कितने तरह के उन्माद होते हैं। अब 2 आचार्य हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। चरक ने कितने भेद बताए हैं, सुश्रुत ने कितने भेद बताए हैं। हम इस क्लास में कोशिश करेंगे कि आपको 2 बीमारियां जो हैं कवर करके दी जाएं, ताकि आपको उस तरीके से समझ में आए। तो बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि चरक ने जो भेद किए हैं वो 5 किए हैं, और जबकि सुश्रुत ने जो भेद किए हैं वह 6 किए हैं। तो चरक ने जो भेद किए हैं वह क्या है, वातज, कफज, वातज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। सन्निपातज, आगंतुज। वातज, कफज, सन्निपातज, आगंतुज, एक और छूट रहा है, पित्तज। तो यह चरक के विभेद हैं, मतलब कि 5 विभेद जो हैं चरक ने बताए हैं उन्माद के। और अगर सुश्रुत का देखें तो सेम वही चीज़ें हैं, बस इन्होंने क्या किया है, आधिजन्य और विषजन्य कर दिया है। आधिजन्य और विषजन्य। अब आधिजन्य किसे कहा है और विषजन्य किसे कहा है उसे देख लेते हैं। वातज, पित्तज, कफज इनमें भी है, सन्निपातज है, और आधिजन्य और विषजन्य है। तो मतलब वातज इसमें रहेगा ही, कफज रहेगा ही, और पित्तज भी रहेगा। ठीक है, तो आधिजन्य और विषजन्य। आधिजन्य, आधि किसको बोला गया है, आधि क्या है, आधि इज इक्वल टू दुख। आधि क्या है, दुख है। जब व्याधि बोले तो क्या है, दुख है। दुख के कारण जो विकार शरीर में उत्पन्न हो रहा है उसे ही हम आधि कहते हैं। तो आधिजन्य मतलब जो दुख के कारण उत्पन्न हो, और विषजन्य का मतलब जो विष के कारण उत्पन्न हो उसे हम विषजन्य बोलते हैं। मतलब उन्माद जो है, उन्माद उनके उत्पत्ति के जो भेद हैं 5 हैं इस तरीके के, मतलब कि 5 जो है चरक के अनुसार और 6 जो हैं सुश्रुत के अनुसार। ऊपर के सारे इसमें रहेंगे, बस 2 चीज़ें बदल जा रही हैं, इस हिसाब से इनके जो हैं 6 भेद हो गए। तो कफज, वातज, पित्तज, सन्निपातज और आधिजन्य और विषजन्य। ठीक है, ये भी है इसमें, आप यहाँ पे उसको भी कर लीजिएगा, सन्निपातज, तभी ना 6 होगा। 3 ये, और बाकी 3 जो हैं वातज, कफज और पित्तज। तो 6 इनके हिसाब से हो गए, और जो चरक थे उनके हिसाब से 5। तो ये हो गया उन्माद। उन्माद में और जो चीज़ है नहीं जाननी है आपको, क्या क्या बता दिया गया, उन्माद की परिभाषा बता दी गई, किन आचार्यों ने उल्लेख किया वो बताया गया, उसका निदान बताया गया, उत्पत्ति बताया गया, पर्याय बताया गया, भेद बताया गया, और चिकित्सा बता दी गई। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने उन्माद में कवर की। अब अगली जो बीमारी है अगली बीमारी है आपकी अपस्मार। अपस्मार को भी देख लेते हैं, एक बार रोकिएगा।